हेलो चिल्ड्रेंस, आज हम जैसे कल हमने कहाँ छोड़ा था, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले करवाए थे। आज हम उसको प्रूव करते हैं। फॉर्मूले नहीं, क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 डालता हूँ जैसे मैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 सेक थीटा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, जैसे कि हमारे पास LHS और RHS होता है। ठीक है, इस तरफ उल्टे तरफ को हम बोलते हैं LHS और सीधे की तरफ को वो क्या बोलते हैं, RHS। तो कुछ नहीं करना है आपको LHS से RHS प्रूव करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हमने लिखा LHS। क्या लिखा? LHS का जो LHS में दिया है आपको वो उतार दीजिए। जैसे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। एक चीज बता रहा हूं मैं, हम लोग एलसीएम कब लेते हैं? देखिए एलसीएम हम जब लेते हैं जब नीचे एक जैसे ना होकर अपॉन में हमें कोई भी क्वेश्चन देते हैं तो उसको हम एलसीएम लिया जाता है। उस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। देखिए इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा? कॉस थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। एक चीज और, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा 1 प्लस साइन थीटा। ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि कॉस थीटा का इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन। अगर यहाँ पे किसी का भी साइन ना हो तो आप क्या समझेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अगर मैंने एलसीएम ले लिया इसका कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, अब मैं क्या करूँगा? नीचे वाले में डिवाइड दूंगा। तो कॉस थीटा और कॉस थीटा का मतलब कॉस थीटा का इस दोनों में डिवाइड दिया मैंने, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब क्या बचा मेरे पास? 1 प्लस साइन थीटा। तो ये 1 प्लस साइन थीटा ऊपर जो नंबर होता है उसमें इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, बीच में प्लस का निशान है, ये लगा दिया। अब इसका डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का 1 प्लस साइन थीटा में 1 प्लस साइन थीटा का नीचे वाले में डिवाइड दिया तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास क्या बचा? कॉस थीटा। कॉस थीटा का कॉस थीटा में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा। देखिए कोई भी दो नंबर एक जैसे आए, कोई भी दो नंबर अगर एक जैसे आते हैं तो वो स्क्वायर चढ़ जाता है। उसको क्या चढ़ जाता है? स्क्वायर। अब हमने कर दिया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इतना समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो चलिए इससे आगे करते हैं। अब देखिए इसमें आईएनटी लग रही है, तो आईएनटी कौन सी लग रही है? 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर में इसमें एक आईएनटी लग रही है, वो आईएनटी भी आप लिख दीजिए। और देखिए कोई भी आईएनटी आए तो आप कॉपी में लिख लोगे तो आप ही के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे कि इसमें आ गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसमें लग रही है? 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हमने इसी के अनुसार बोल दिया तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। जो नीचे की वैल्यू है वो सेम रहेगी, उसको हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे।
अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने साइन स्क्वायर थीटा ही लिखा प्लस 2 1 जा 2 और 2 का साइन में मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब देखिए अब मैं जैसे इस तरह 1 है लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को पास में लिख देता हूँ 1 तो है ही, इसमें लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अब क्या बचा हमारे पास 2 साइन थीटा और नीचे हमारे पास आ गया वही चीज cos थीटा देन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, चलिए इससे आगे करते हैं। अब देखिए जैसे हमारे पास था 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। फिर हमारे पास आया 2 साइन थीटा अपॉन में जो चल रहा था वही करते हैं cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए जो इसमें न्यूमेरिक नंबर कौन कौन से 1 है और 2 है, लेकिन इस 1 के पीछे ना ही तो साइन है और ना ही कॉस है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। अब कैसे जोड़ेंगे 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा देन 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए कोई भी अगर सामने आसपास में कोई भी अगर डिजिट एक समान होता है उसके बीच में प्लस या माइनस होता है, उसके बीच में क्या हो प्लस या माइनस, तो हम उसमें क्या लेते हैं कॉमन। अब इसके आगे कॉमन आपके पास आ जाएगा 2। जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा हमारे पास 2 का 2 में डिवाइड देंगे 1 आ जाएगा, ये 2 आ गया तो यहाँ बचेगा हमारे पास साइन थीटा एंड cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। एक चीज और देखिए कैंसिल कब करते हैं नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर कैंसिल जब किया जाता है जब आपका कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो। किस में हो मल्टीप्लिकेशन में। देखिए इसके 2 के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई, कॉस के बाद यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ है मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लिकेशन में अगर एक जैसे नंबर मिलते हैं ऊपर नीचे तो हम उसको क्या कर देते हैं, उसको हम कैंसिल कर देते हैं। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा 2 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, अब इससे आगे करेंगे, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा। अब देखिए 2 ये रखा 1 अपॉन कॉस थीटा हमारा किसके बराबर होता है सेक थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है सेक थीटा। हमें लेके क्या आना चाहिए, लेके क्या आना था 2 सेक थीटा, तो हम LHS से RHS ले आए। जब LHS की वैल्यू हमने LHS को हमने सॉल्व किया तो LHS सॉल्व करने पर हमारी RHS की जो वैल्यू थी 2 सेक थीटा वो आ गई। फिर हम आगे लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। अब देखिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि अंडर रूट में दिया हुआ है। हार्ड नहीं है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं अंडर रूट को देखकर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ये अंडर रूट में आ गया। अगर अंडर रूट के क्वेश्चंस आप लोगों को रियलिटी में आ गए तो कैसा भी क्वेश्चन है आप लोग कर लोगे। अंडर रूट एक हवा नहीं है। अंडर रूट का मतलब ये होता है कि अगर अंडर रूट में आया तो उसको अंडर रूट को हमें हटाना है बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है।
तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हम LHS से RHS प्रूव करेंगे और RHS से LHS भी हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन LHS से RHS प्रूव जहाँ पर हमें ज़्यादा चीज़ दिखाई दे उस ज़्यादा चीज़ में से हम कम चीज़ को प्रूव करते हैं। अब इसमें भी जैसे अंडर रूट में दिया है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन अंडर 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हमने सबसे पहले क्या ले लिया LHS अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, हमें ये मेन होता है हमारे पास ये अंडर रूट को हटाना। तो अंडर रूट कैसे हटाएंगे? देखिए मेन चीज़ क्या है कि आप नीचे वाला और ऊपर वाला देखेंगे कि आपको एक जैसा लगेगा, सिर्फ इसमें साइन चेंज है। साइन क्या चेंज है? यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है? माइनस। तो हम ऊपर वाले को हटाते हैं तो नीचे वाला जो दिया है सेम उसी डिजिट का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, फिर मल्टीप्लाई इसी का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया नीचे वाले का। हम ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं और देखिए जैसे इसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ऐसे हिंदी में बोलते हैं हम इसको अंश और इसको बोलते हैं हर। अब इस डिनोमिनेटर का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने किया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, तो ये ऊपर हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया था इसमें भी एक आइडेंटिटी लग गई और वो आइडेंटिटी क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए LHS लेते हैं। LHS जैसे अंडर रूट में हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। देखिए इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर। जैसे ऊपर हिंदी में हम इसको बोलेंगे अंश और इसको बोलेंगे हर। तो जो अंश होता है उसी जो जितना भी दिया हो, जरूरी नहीं है कि 1 प्लस साइन थीटा हो, इसकी जगह कोई भी नंबर हो सकता है 1 प्लस कॉस थीटा हो और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा हो। तो हम क्या करेंगे, इस वाले साइन का जैसा ये न्यूमिनेटर दिया है ऐसा ही हम ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए इसमें आईडी लग गई नीचे वाले में। कौन सी आईडी लग गई? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है आपका a प्लस a माइनस बी एंड a प्लस बी। ठीक है, अब देखिए a माइनस बी की जगह क्या है हमारे पास? 1 माइनस साइन थीटा और a प्लस बी इसकी जगह क्या है? 1 प्लस साइन थीटा। लेकिन ऊपर जो साइन है 1 प्लस साइन थीटा वो एक जैसे है। और मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि अगर एक जैसा डिजिट हो तो हम उस पर स्क्वायर चढ़ा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया? चलिए इससे आगे करते हैं। तो ये हमने कर दिया। अब क्या किया हमने? इस स्क्वायर से हम इस अंडर रूट को ऊपर वाले स्क्वायर से, ऊपर जो नंबर है उसके स्क्वायर से ऊपर वाला अंडर रूट हम हटाएंगे। देखिए अंडर रूट दोनों में लगा हुआ है, एक में नहीं है, दोनों में। ऊपर वाले डिजिट में भी है और नीचे वाले में भी। तो ऊपर वाले अंडर स्क्वायर से हम अंडर रूट हटाएंगे। तो हमने इस स्क्वायर से इसका अंडर रूट काट दिया। तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, इसको नहीं हटा रहे हम। अब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया? देखिए बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैंने ऊपर 1 प्लस साइन थीटा और नीचे 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन क्यों किया। देखिए मेन चीज़ क्या है कि ऊपर जो न्यूमिनेटर होता है
न्यूमरेटर में चाहे कैसा भी साइन हो, चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, उसी को हम ऊपर नीचे हम उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए इससे आगे करते हैं। इससे आगे क्या करना है, देखिए जैसा कि मैंने इसमें अंडर रूट कब काटा था, जब इसका होल स्क्वायर था। ऐसे ही अब ये हमारे पास ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। हाँ, तो मैं यहाँ पे था जैसे 1 प्लस साइन थीटा बचा, अंडर रूट में हमारे पास बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। मैंने जो आपको फॉर्मूला लिखवाया था, तो 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये हो गया आपका 1 प्लस साइन थीटा को मैंने ऐसे ही लिखा। अब ये अंडर रूट में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, मैंने जैसे ऊपर काटा था ऐसे ही मैं इसको नीचे काटता हूँ। स्क्वायर से मैंने अंडर रूट को कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास बचा अब 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या करेंगे हम, इस कॉस थीटा को ये दोनों डिजिट में अलग अलग लिख देंगे हम। कॉस थीटा को, ये जो कॉस थीटा है इसको हम इन दोनों डिजिट में अलग अलग लिख देंगे। कैसे करेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा देन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए जैसे हमारे पास आया 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, मैंने आपको फॉर्मूले में लिखवा दिया। तो आप लोग सबसे पहले तो जितना फॉर्मूले को आप कर करके देखोगे उतना ही आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखिए जैसे 1 अपॉन कॉस थीटा हमारा हो गया सेक थीटा के बराबर, एंड दिस वन इज टेन थीटा, और ये हमारा टेन थीटा के बराबर हो गया। अब देखिए LHS से RHS क्या लाना था हमें, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो हम ले आए सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS एंड दिस इज योर प्रूफ। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट भी हमें प्रूव करना है, जैसे पहले में दिया हुआ है 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले अब जो इससे पहले मैंने आपको रूल बताया था कि हम LHS लेंगे। तो LHS हमारा क्या है, इसमें 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक चीज देखिए इसमें RHS में क्या है, RHS में है कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास अगर जहां पर LHS में कॉट स्क्वायर थीटा होगा उसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। तो अब मैंने 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं चेंज ना कर इसको मैंने ऐसे ही लिखा, प्लस इसको कर दिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नहीं दूसरा लगा इसको कर दिया मैंने 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा और ये बीच में माइनस 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर अपॉन में कोई भी नंबर आता है दूसरे में कोई भी नंबर अपॉन में नहीं हो तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके नीचे 1 मान लेंगे। तो ऊपर जैसा है वैसे लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन, इससे मैंने एलसीएम ले लिया इसमें कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा मेरे पास 1 माइनस, अब इस 1 का डिवाइड कॉट स्क्वायर थीटा में दिया तो कितनी बार गया, कॉट स्क्वायर थीटा बार। अब कॉट स्क्वायर थीटा का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब चलिए इससे आगे करते हैं, जैसे 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए अगर ऐसा आपका सिचुएशन आ जाए, ये सिचुएशन में क्या करते हैं हम, फर्स्ट इंटू थर्ड एंड सेकंड नीचे रहता है, क्योंकि हमारे पास 4 नहीं है। अगर नीचे एक और डिजिट होती तो हम 1 इंटू फोर्थ करते हैं और सेकंड इंटू थर्ड करते हैं, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा आपका ऊपर। तो ये हो गया आपका 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में, और ये आ गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास क्या है
1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगेन एक जैसे डिजिट अगर डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में मिल जाए तो वो कट जाते हैं, तो इससे ही हमारा कट गया। हमारे पास क्या बचा, कॉट स्क्वायर थीटा, और यही हमें प्रूव करना